रमेश और सुरेश दो दोस्त चूल्हापुर नामक गांव में रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रमेश पेशे से एक फोटोग्राफर था। वो जहां भी घूमने जाता वहां की फोटो खींचता और उन्हें अपनी एल्बम में लगाता। रमेश को घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक था। सुरेश पेशे से एक सुनार था। सुरेश बहुत ही लालची था। उसे जहां भी कुछ मुफ्त में मिलता वो उसे बिना सोचे समझे ले लेता। एक दिन सुरेश को उसके एक दोस्त ने बताया कि उनके गांव के बीचों बीच जो जंगल है उसमें एक हवेली में बहुत सारा सोना और हीरे जेवरात हैं। तो बस फिर क्या था, सुरेश को वो हीरे जेवरात मुफ्त में किसी भी हालत में लेने थे। सुरेश को उसके दोस्त ने यह भी बताया कि उस हवेली में कोई भी उन हीरों को लेने जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता। वहां एक नागिन चुड़ैल का साया है। परंतु सुरेश अपने दोस्त की बात नहीं मानता और वो हवेली में जाने का मन बना लेता है। अरे रमेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सुरेश, तुम बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। रमेश, मुझे मेरे एक दोस्त ने अपने गांव के बीचों बीच एक हवेली के बारे में बताया है। उसने बताया है कि वो हवेली बहुत सुंदर है। वहाँ दूर दूर से लोग उस हवेली को देखने आते हैं। वो हवेली है ही इतनी शानदार कि लोग वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो। सुरेश रमेश से झूठ बोलता है कि रमेश सुरेश के साथ हवेली चले और सुरेश वहाँ से चुपके से रमेश के बिना पता लगे सारे जेवर चुरा ले। रमेश पेशे से फोटोग्राफर होने के कारण सुरेश की बातों में आ जाता है और वो उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रमेश और सुरेश हवेली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्त, अब हम हवेली चलते हैं। उधर जाकर हम बहुत सारी फोटो खींचेंगे। फोटो। हाँ दोस्त, मैं हमेशा की तरह वहाँ बहुत सारी फोटो खींचूंगा और अपनी एल्बम में लगाऊंगा। सुरेश अंदर ही अंदर रमेश की बात पर हंसने लगता है। अब रमेश को क्या पता था कि उसका दोस्त सुरेश उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा है और वो हीरे जेवरात लालच के चक्कर में उस भूतिया हवेली में जा रहा है। देखते ही देखते कुछ समय बाद रमेश और सुरेश उस भूतिया हवेली पर पहुंच जाते हैं। रमेश को वो हवेली देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो हवेली बहुत डरावनी सी दिख रही होती है और वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान हवेली देखने नहीं आया होता। अरे भाई सुरेश, तुम ये कैसी हवेली में ले आए मुझे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम उल्टे चलते हैं। अरे नहीं रमेश, तुम कैसी बात कर रहे हो दोस्त? अब हम इतनी दूर आ गए हैं, बोलो अब बिना देखे चले जाएंगे तो हमारा इतनी दूर आने का क्या फायदा होगा? रमेश और सुरेश को तभी वहाँ एक जहरीला सांप नजर आता है। अरे सुरेश, देखो हम बहुत गलत जगह आ गए हैं। देखो ना, यहाँ तो सांप घूम रहे हैं। मुझे घर जाना है। हाँ, घर जाना है। वो सांप रमेश और सुरेश की तरफ ही आ रहा होता है। अरे भागो यहाँ से सुरेश, ये सांप तो हमारी तरफ ही आ रहा है। भागो। तभी रमेश और सुरेश को एक लड़की नजर आती है और वो बीन बजा रही होती है। वो लड़की बीन बजाकर उस जहरीले सांप को वहाँ से भगा देती है। अरे धन्यवाद बहन जी, आज तो आपने हमें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हम तो सांप देखकर डर ही गए थे। अरे डरो मत आप दोनों, मैं तो यहाँ सपेरन हूँ। यहाँ इस हवेली में बहुत से सांप हैं और यहाँ बहुत से लोग आते हैं इस हवेली को देखने, तो मैं उन लोगों को सांपों से बचाती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर रमेश को थोड़ा चैन आया। अरे यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, पर आज इधर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे बस समय समय की बात है, कभी यहाँ इतने लोग होते हैं, कभी कोई नहीं। आज वैसे भी अमावस्या की रात है, इसलिए कोई नहीं आया। अमावस्या की रात? इससे हवेली देखने का क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगी ये कहानी। अरे रमेश, तुम यहाँ ही रुको, मैं अभी आया। अभी 1 मिनट हवेली के अंदर से। इतने में तुम बाहर से हवेली की फोटो खींचो। ठीक है। सुरेश की बताई गई बात अनुसार रमेश हवेली के बाहर से फोटो खींचने लग जाता है।
सुरेश चालाकी से हवेली के अंदर जाता है, साथ ही वो लड़की भी उसके पीछे चल पड़ती है। अरे आज तो मैं माला माल होकर ही घर लौटूंगा। रमेश तो इस बात से अनजान है कि इस हवेली में हीरे जवाहरात दबे हुए हैं। तभी लड़की पीछे पीछे बीन बजाती हुई चलती है। अरे वाह, क्या बात है, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। रमेश भी मेरे साथ हवेली तक आ गया और ये लड़की भी मेरे बिना कहे बीन बजा रही है और रास्ते में जो भी सांप आ रहा है उसे भगा रही है। लगता है आज तो मैं विजयी होकर ही हवेली से लौटूंगा। ये लड़की बीन बजाती हुई सुरेश के पीछे चलती जाती है और सुरेश के रास्ते में जो भी सांप आता है उसे भगा देती है। कुछ ही दूर चलते चलते सुरेश को हवेली में एक बहुत बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। लगता है यही है वो दरवाजा, इसी के अंदर ही मेरा सोना चांदी है। सुरेश एक भी मिनट खराब ना करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। देखते ही देखते सुरेश वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलने के बाद वो देखता है कि अंदर बहुत सारे हीरे जेवरात हैं। अरे वाह, आखिरकार मैं पहुंच ही गया अपने मुकाम तक। सुरेश हीरे बटोर ही रहा होता है कि इतने में सुरेश के पीछे खड़ी हुई लड़की एक भूतिया नागिन का रूप ले लेती है। हाय राम, ये तो कोई डायन है, बचाओ बचाओ। अरे तुम कौन हो, मेरा पीछा छोड़ दो। बेवकूफ लालची आदमी, तुझे क्या लगा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तू ही एक यहाँ समझदार है क्या? तेरे जैसे कितने लालची आए इधर मेरी हवेली में और मैंने सबको मार डाला। ये जो सांप घूम रहे हैं ना हवेली में, ये सारे मेरे हाथों मरे हुए लोग ही हैं जो यहाँ तेरी तरह लालच में हीरे लेने आए थे। देखा मैंने उनका क्या हर्ष किया है। अब देख तेरा भी यही हाल होगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भूतिया नागिन, मैं गलती से यहाँ आ गया। मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं खुद एक सुनार हूँ, मेरे पास भरपूर मात्रा में सोना चांदी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो मुझे। ऐसे कैसे? अब देख तेरे कर्मों की सजा बाहर खड़े तेरे दोस्त को भी मिलेगी। वो तो बेचारा अनजान है कि उसकी मौत होने वाली है अब कुछ ही मिनटों में। मुझे माफ कर दो, मेरे दोस्त ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, तुम्हें छोड़ दो, मैं कभी दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। जाने दो मुझे, जाने दो। सुरेश उस भूतिया नागिन के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ा ही रहा होता है कि तभी वो भूतिया नागिन उसे डस लेती है और उसके डसते ही सुरेश एक सांप में तब्दील हो जाता है। देखते ही देखते वो भूतिया नागिन हवेली के बाहर जाती है। इस लालची आदमी का तो अब खात्मा हो गया। अब बाहर जाकर इसके दोस्त को भी सांप में तब्दील करूंगी। आखिरकार इन्हीं सांपों से तो मेरी ताकत बढ़ती है। ये भूतिया नागिन सुरेश को सांप बनाकर बाहर जा ही रही होती है, तभी रमेश परेशान होने लग जाता है कि उसका दोस्त सुरेश किधर रह गया, अभी तक अंदर से बाहर क्यों नहीं आया। लगता है अब तो अंदर ही जाकर देखना पड़ेगा। रमेश हवेली के अंदर जाता है और वो उधर सामने से भूतिया नागिन को आते हुए देखता है। अरे कोई है, भागो यहाँ से, ये तो एक भूतिया नागिन की हवेली है। सुरेश मेरे दोस्त, तुम किधर हो? हमें घर जाना चाहिए, हम बहुत गलत जगह आ गए हैं। रमेश हवेली से बाहर की तरफ भाग ही रहा होता है कि तभी वो भूतिया नागिन रमेश को पकड़ लेती है और उसे उसकी गर्दन पर बहुत जोर से डस लेती है। अरे मर गया, अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? देखते ही देखते रमेश भी एक सांप में तब्दील हो जाता है और उस भूतिया नागिन की ताकत और मजबूत हो जाती है।
सुरेश के लालच के कारण रमेश को भी सजा मिलती है और वो दोनों जिंदगी भर के लिए सांप में तब्दील हो जाते हैं। एक गांव में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, आज खीर बना दो, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाऊंगा। आज हम सब ने मिलकर पार्टी करनी है। गोलू के कहने पर मीरा खीर बना देती है और गोलू उसे लेकर अपने 2 और दोस्तों के साथ जाता है। अरे गोलू, तुम क्या लाए हो? अरे पहले चलो तो बताता हूँ। पीछे वाली पहाड़ी पे चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। मजे से खाएंगे, पिएंगे और नाचेंगे। फिर सब बच्चे मिलकर गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं। यहाँ बैठ जाते हैं, चलो अब खोलो, क्या क्या लाए हो सब? मैं तो खीर लाया हूँ, ये देखो। और मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन। सही है, क्योंकि मैं तो कचौरियाँ लाया हूँ। कुछ नमकीन भी तो होना चाहिए ना। वाह वाह, मजा आ जाएगा। चलो खोलो फिर अपना अपना पिटारा। उनकी ये सब बातें वहीं बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। अरे वाह वाह, मुझे तो कितनी भूख लगी थी। ये बच्चे तो बहुत स्वाद चीजों की बात कर रहे हैं। अगर मैं इनका थोड़ा खाना खा लूं तो। इतना सोचकर चुड़ैल बच्चों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल आंटी कहाँ से आ गई? अरे नहीं मम्मी, बचा लो, चुड़ैल। अरे अब हम क्या करें? पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बढ़िया चीजें खाए बहुत समय हो गया है। मुझे भी ये मिठाइयाँ और कचौरियाँ खानी है। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी कचौरियाँ नहीं दूंगा। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सही कहा, मैं भी नहीं दूंगी। इतना बोलकर दोनों अपना सामान उठाकर अपने घर की ओर भाग जाते हैं, लेकिन गोलू वहीं खड़ा रहता है। अरे भाग गए? कोई बात नहीं लड़के, तू तो है। मैं तुझे ये खीर यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। अरे आंटी, मैं नहीं भागूंगा, आप मेरी खीर खा लो। क्या कहा? तू तो बहुत बहादुर लगता है। मेरी माँ कहती है कि अगर कोई भूखा हो और अगर तुम उसे खाना खिला सको तो खिला देना चाहिए। ये लो, खीर खा लो। चुड़ैल पूरी खीर खा जाती है। मजा आ गया। वाह वाह, क्या स्वाद खीर है। तू तो बहुत अच्छा लड़का लगता है। मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस अपनी माँ को खुश रखना चाहता हूँ। माँ पूरे दिन अकेले काम करती है, तब जाकर हमें खाना मिल पाता है। फिर भी मेरी माँ जो भी मैं मांगता हूँ वो लाकर देती है। ठीक है, तो मैं तुझे ये सुनहरा बर्तन देती हूँ। तू जो भी खाना चाहेगा इस बर्तन को बोल देना, ये बर्तन तुझे वही देगा। अच्छा, तो तुमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं इसे खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे श्राप मिला था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बार कुछ मंगवाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बर्तन बर्तन, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर दो। जैसे गोलू ऐसे बोलता है, बर्तन खीर से भर जाती है। गोलू खुश होकर खीर खा लेता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब मेरी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। गोलू अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मीरा डर जाती है। क्या? चुड़ैल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, फेंक दो इस बर्तन को। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। देखो, अच्छा बताओ क्या खाओगी तुम? ओहो माँ, अच्छा आज रात के खाने में कुछ बढ़िया खाते हैं। बर्तन बर्तन,
मुझे मटर पनीर खाना है, मुझे मटर। गोलू के ऐसे बोलते ही बर्तन में मटर पनीर की सब्जी आ जाती है। देखा माँ, अब हमें कोई चिंता नहीं और तुम्हें हर घर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है अब। हे भगवान, ये कैसे हुआ? जरूर जहरीला खाना होगा ये। गोलू उसे खाकर दिखाता है तो मीरा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का बर्तन है, इससे तो हम गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। हाँ माँ। उनकी ये सब बातें बाहर खड़ी सविता खिड़की से सुन लेती है। अरे वाह वाह, ये तो कमाल का बर्तन है। आज ही इसे चुरा लूंगी, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा बोलकर सविता घर के अंदर चली जाती है। अरे गोलू बेटा, जाओ, रिंकू तुम्हें खेलने के लिए बुला रहा था। गोलू चला जाता है। आओ सविता बहन, कैसी हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मीरा बर्तन को वहीं मेज पर रखकर पानी लेने रसोई में जाती है तो सविता मौके का फायदा उठाकर बर्तन को उठाकर अपने पल्लू में छिपा लेती है। मीरा पानी लाती है। अरे नहीं, पानी नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आई थी कि गोलू ठीक है या नहीं। रिंकू बता रहा था कि उन्हें चुड़ैल मिल गई थी। पर अब सब ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना बोलकर सविता चली जाती है और मीरा भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद रात में गोलू घर आता है तो मीरा और गोलू को बर्तन कहीं नहीं मिलता। परेशान होकर वो चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरा बर्तन ना जाने किसने चुरा लिया। तुम रो नहीं, ये लो गुल्लक ले जाओ। जब भी तुम इसे हिलाकर उल्टोगे तो इसमें से सोने की गिनियां गिरेंगी। गोलू बहुत खुश हो जाता है और जाकर मीरा को दिखाता है और देखते ही देखते वो लोग गांव के सबसे अमीर परिवार हो जाते हैं। अरे अब ये क्या कमाल है, ये इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं? फिर सविता उन पर नजर रखने लगती है और एक दिन देख लेती है कि ये सब एक गुल्लक का कमाल है। वो मौका देखकर उसे भी चुरा लेती है। घर जाकर उसमें से गिनियां निकालती है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। गोलू फिर से उदास होकर चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरी गुल्लक भी किसी ने चुरा ली है, वो कहीं नहीं मिल रही है घर में। क्या? मेरी चीजें मेरी मर्जी के बिना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लगता है मुझे तुम्हारे गांव चलना ही पड़ेगा। चलो मैं देखती हूँ कि कौन चोर है। फिर चुड़ैल गुस्से में गांव जाती है। चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? अरे भाई, भाग लो अपने घर, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे आप सब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मेरी दोस्त है। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से एक छड़ी निकालती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, घर में ही छिपी रहती हूँ। जा मेरी छड़ी, चोर को तो ढूंढ के ला। चुड़ैल के बोलते ही छड़ी सविता के घर के अंदर जाती है। सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। अरे ये छड़ी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, जाओ छड़ी जाओ। सविता घर के अंदर बेड के पीछे छिपी होती है। वो छड़ी उसे ढूंढकर मारने लगती है। अरे मर गई रे, नास मिटी छड़ी मुझे क्यों मार रही है? तेरा नास मिटे, भागो रे भागो। ऐसा बोलते हुए सविता घर से भागने लगती है। सब गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। गोलू, यही है चोर। क्यों सविता, कहाँ है चोरी का सामान? सविता जमीन पर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, मार मार के तोड़ ही डाली। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, इस लाठी को रोक लो। हाय, मैं सारा सामान वापस कर दूंगी। चोरी करना बुरी बात है, मैं समझ गई। चुड़ैल जी, आप इसे माफ कर दो, इसे सबक मिल गया है। फिर सविता जादुई बर्तन और गुल्लक गोलू को वापस लौटा देती है। गोलू, अब ये लाठी भी तुम रखो। जब भी कोई तुम्हारे इस सामान को चोरी करने की कोशिश करेगा, ये लाठी उसका मार मार के भुर्ता बना देगी। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है
और गोलू और मीरा अपने साथ साथ पूरे गांव की उन्नति के लिए भी जादुई चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं।